इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो हमें इसमें 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट डी होगा। डी डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले जो इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देन हम D1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। D1 डिटर्मिनेंट में एक माइनर चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसे हम रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से। बाकी हमारे पास दोनों कॉलम्स सेम रहेंगे। B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम D2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। D2 डिटर्मिनेंट होगा आपके पास। अब इसमें जो माइनर चेंज होने वाला है वो ये होगा कि आपके पास सेकंड कॉलम चेंज होगा। A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3। हमारे पास सेकंड कॉलम होगा D1 D2 D3। ये जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ये वाले कॉन्स्टेंट्स हमारा यहाँ पे सेकंड कॉलम बनाएंगे। देन D3 डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास। इस केस में पहले दो कॉलम सेम रहेंगे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में थे, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और जो लास्ट कॉलम है हमारे पास थर्ड कॉलम वो रिप्लेस होके D1 D2 D3 बनाएगा। ठीक है। फाइनली हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमारे पास होगी D1 डिवाइडेड बाई D। इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू होगी हमारे पास D2 डिवाइडेड बाई D, और z की वैल्यू होगी D3 डिवाइडेड बाई D। इस तरीके से इजीली हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिसमें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल गिवन हो उस केस में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली डी आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए और साथ में नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूजिंग क्रैमर्स रूल, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हम यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 3 1, और सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स होंगे 1 -2 3। थर्ड कॉलम में आपके पास ये z के कोफिशिएंट्स होंगे -1 1 एंड -2। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -3। सिमिलरली हम D1 को सॉल्व करेंगे। D1 में हमारे पास फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा 6 -5 और 4 से। 6 -5 एंड 14, 1 -2 3 -1 1 -2। D1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -3 के इक्वल। जब हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका आंसर आएगा -3। सिमिलरली हम D2 को सॉल्व करेंगे। D2 डिटर्मिनेंट में हमारे पास सेकंड कॉलम चेंज होगा। 1 3 1 and second column will be 6 -5 14, and third column will be -1 1 -2। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -9 आएगा। फाइनली D3 डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा जिसमें फर्स्ट 2 कॉलम सेम रहेंगे, दैट इज 1 3 1 एंड 1 -2 3। थर्ड कॉलम हमारे पास चेंज होगा 6 -5 14। फाइनली जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6।
अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, d1 डिवाइडेड बाई डी, सो दैट इज -3 डिवाइडेड बाई -3, सो दैट इज 1। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी, d2 डिवाइडेड बाई डी, सो d2 इज -9 डिवाइडेड बाई 3, सो इट विल बी -3। z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, d3 डिवाइडेड बाई डी, so it will be 6 divided by 3, that is 2. Therefore x equal to 1, y equal to -3, z equal to 2। ये हमारे पास सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, राइट। हम कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस रूल में हमें सिर्फ 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डी है ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ईजिली निकाल सकते हैं। सो इस सिस्टम ऑफ क्रैमर रूल को 2x2 मैट्रिक्स पर कैसे यूज करेंगे, चलिए हम वो देखते हैं। सिस्टम ऑफ 2x2 linear equations। Say we have two equations like a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2। सिमिलरली इसमें भी हमें 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डी डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, दैट इज a1 b1 a2 एंड b2। सिमिलरली d1 जो होगा डिटर्मिनेंट, उसमें हम फर्स्ट कॉलम चेंज करेंगे, दैट इज c1 c2 एंड सेकंड कॉलम विल बी b1 b2 एंड द थर्ड डिटर्मिनेंट d2, इसमें हम सेकंड कॉलम चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम हमारे पास सेम रहेगा a1 a2 एंड सेकंड कॉलम विल बी c1 c2। सो फाइनली ये 3 डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो होगी d1 डिवाइडेड बाई डी एंड y की जो वैल्यू होगी वो होगी d2 डिवाइडेड बाई डी। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस क्रैमर रूल को 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डी डिटर्मिनेंट होगा 12, 2, 3 एंड -3। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा -36 -6 दैट इज -42। सिमिलरली जो d1 डिटर्मिनेंट होगा, d1 डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम चेंज होगा हमारे पास 15 और 13 से, और सेकंड कॉलम कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला सेम रहेगा, दैट इज 3 -3। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी -45 -39, सो -84। d2 डिटर्मिनेंट जो होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास सेकंड कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में था, सो 12 2 एंड जो सेकंड कॉलम है वो हमारे पास बनेगा 15 एंड 13। सो इसे सॉल्व करने के बाद 156 -30, सो हमारे पास बनेगा 126। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, d1 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज -84 डिवाइडेड बाई -42, सो इट विल बी 2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, d2 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 126 डिवाइडेड बाई -42, सो इट विल बी -3। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। अगर ये सोल्यूशन वेरीफाई करना है तो हम वापस इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यूज इसे सेटिस्फाई कर रही है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। सो अगर हम पुट करें तो 12 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू दैट विल गिव अस 24 -9 इक्वल टू 15। सिमिलरली जब हम 2 टाइम्स 2 -3 इंटू -3 दैट विल गिव अस 4 + 9 इक्वल टू 13। तो इस तरीके से ये दोनों सॉल्यूशंस हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। सो क्रैमर रूल की हेल्प से हमने बड़ी इजीली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। जो BA BSc में ग्रेजुएशन मैथ्स में होता है वो आपके पास
बीए बीएससी में हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक चैप्टर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें हमारे पास वेरियस मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उनमें से कुछ मेथड्स है जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, क्राउट मेथड एंड जैकोबीज मेथड। ये दोनों हमारे पास आइटरेटिव मेथड्स है, जैकोबी और गॉस सीडल मेथड। तो जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी उनको इन मेथड से सॉल्व करने से पहले हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं और उनका आंसर निकाल सकते हैं, ताकि इनमें जो भी आंसर्स आएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली हमें पता चल जाएगा कि जो हमने क्रैमर रूल से आंसर निकाला है क्या ये वाले आंसर्स के अराउंड आंसर्स आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो क्रैमर रूल की हेल्प से हम इजीली अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि जो आंसर हमारा इन मेथड से आ रहा है क्या वो उसी आंसर के अराउंड आ रहे हैं जो हमने क्रैमर रूल से फाइंड आउट किया है। सो ये बहुत यूजफुल है आपके पास। बेसिकली कभी भी जब 3/3 या 2/2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हो और आपके पास जो मेन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो।